श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र 35 अध्याय गतांक से आगे। प्रेम की मधुरता, प्रेम का बंधन, प्रेम की श्रृंखला युक्ति, सिद्धांत और शास्त्र तत्व के विधि नियम के अंतर्गत ये नहीं आते। शास्त्रीय विधि निषेध को प्रेम मान्यता नहीं देता। उसके अपने शास्त्र हैं, उसके अपने नियम हैं। प्रेम स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र। निमाई ने बिचारी विशुद्ध प्रेम इन विष्णुप्रिया को समझाया, युक्ति सिद्धांत समझाए, जीव का कर्तव्य समझाया, भगवान ही एकमात्र आश्रय हैं ये भी समझाया। अपनी विद्वत्ता का भरपूर प्रदर्शन किया निमाई ने, पर ये 14 वर्षीय बालिका क्या समझे इन जटिल सिद्धांतों को, और क्यों समझे? आवश्यकता क्या है? ये तो इतना ही समझती है कि मैं अपने प्राण प्रिय निमाई की हूँ और निमाई मेरे हैं। इसे और कुछ समझना भी नहीं है। निमाई ने जो कुछ समझाया विष्णुप्रिया ने उसे सुना, ध्यान से सुना। ये अपने प्रियतम का आदर था, किंतु माने ही ये कोई बात नहीं हुई। शास्त्र कहते हैं कहकर विष्णुप्रिया अपने प्राण धन को कैसे जाने दे? प्रेम देवता प्रियतम को भेजने की आज्ञा नहीं देता। बाहर से निमाई के सारे आदेश, उपदेश, संदेश सुनने के बाद भी विष्णुप्रिया मन ही मन रट रही है। एक ही बात को बारंबार दोहरा रही है कि प्रिय, मैं तुम्हें संन्यास लेने को नहीं कहूँगी, मैं तुमको संन्यास लेने नहीं दूंगी। प्रिय, बोलो, क्या मैंने जो तुमसे कही उन बातों को तुम मानती हो? क्या मैं सत्य नहीं कह रहा हूँ? जीव को श्री कृष्ण का भजन नहीं करना चाहिए? निमाई ने फिर अपनी ही बात दोहराई। विष्णुप्रिया ने निमाई को देखा, फिर दृष्टि नीचे करके बोली, आप ज्ञानी शिरोमणि हैं, मैं अज्ञानी अबला। आप परम विद्वान हैं, मैं अनपढ़। आप शास्त्रज्ञ हैं, मैंने शास्त्रों के दर्शन भी नहीं किए। विष्णुप्रिया कहती हैं, नाथ, आपकी बातें सारी सुनी मैंने, आपकी बातें सत्य हैं, मैं कैसे कह दूं कि असत्य बोल रहे हैं? किंतु नाथ, ये जो धड़क रहा है ना सीने में, ये नहीं मान रहा, ये टीस पैदा कर रहा है। कह रहा है, प्रिया, तू अपने प्राणनाथ के बिना कैसे जी लेगी? ये पूछ रहा है मुझसे कि सारी बातें सही हैं, धर्म की बातें हैं, तेरे पति परम धर्मज्ञ हैं, पर तू उनके बिना कैसे रहेगी? विष्णुप्रिया फिर रो पड़ी। फिर वही यशोधार। विष्णुप्रिया को संभालना पड़ा निमाई को। अपने हृदय से लगाकर उसे थपथपी दी। नाथ, आप संन्यास ले लेंगे ना, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, आपकी तो जय जयकार होगी, लोक कल्याण होगा। पर ये समाज आपकी इस प्रिया को क्या कहेगा? यही ना कि इसी से दुखी था, इसलिए संन्यास ले लिया। यही कहेगा ना कि अपने पति को अपने पास न रख सकी। ये क्या करेगी? बेचारी बालिका विष्णुप्रिया सीधी बात करती है, इसे नहीं आता घुमा फिरा कर बात करना। ये कोई तर्क की पंडित थोड़े ही है निमाई की तरह। ये तो बेचारी अपने पति निमाई से प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। गंगा घाट में जाऊंगी तो महिलाएं मेरे विषय में कितनी बातें करेंगी। क्या उस स्थिति से बचने के लिए मुझे मर जाना ही उचित न होगा? निमाई विष्णुप्रिया के इन बातों का क्या उत्तर दें? हाँ, कोई ऊंची बात हो तो निमाई बोल सकते हैं, कोई शास्त्रार्थ करने के लिए आए तो निमाई के सामने वो नहीं टिक सकता। पर विष्णुप्रिया के इन साधारण सी बातों का निमाई के पास कोई उत्तर नहीं है। वे सोचने लगे, अब क्या उपाय, क्या करें जिससे प्रिया का ये शोक दूर हो। तुरंत वही उपाय सूझा निमाई को। भगवान नारायण का रूप दिखाया जाए। चतुर्भुज रूप जब प्रिया देखेगी तो ये समझ जाएगी कि ये तो भगवान है, तब मुझे इन छोटी मोटी बातों का उत्तर नहीं देना पड़ेगा।
ये विचार करके तुरंत निमाई अंतर्धान हो गए और उन्हीं के स्थान में चतुर्भुज विष्णु प्रकट हुए। प्रिया ने अपने सामने देखा, भगवान विष्णु! वो तुरंत दूर हो गई। उसने अपनी साड़ी का पल्लू सिर में रख लिया, दृष्टि नीचे की और हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। कुछ मंत्र भी उसने बुदबुदाए। निमाई चकित है। विष्णुप्रिया ने अब दृष्टि ऊपर की। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान विष्णु खड़े हैं, पर वो कुछ ही देर व्याकुल हो उठी। उसके नेत्रों से फिर अश्रु प्रवाह चल पड़े। वो चरणों में बैठ गई। हे विष्णु प्रिय, क्या चाहती हो? क्यों व्याकुल हो? धीर गंभीर वाणी गूंजी भगवान की। विष्णु प्रिया रोते हुए बोली, हे प्रभु, मेरे नाथ कहाँ गए? हे भगवान विष्णु, मेरे स्वामी अभी यहीं थे, पता नहीं आपके आते ही वे कहीं चले गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बस मेरे प्राणनाथ को ला दीजिए। ये विष्णु प्रिया उनके बिना नहीं रह पाएगी। मैं बहुत छोटी मूर्खा नारी हूँ, अबला हूँ, मुझ में कोई शक्ति नहीं है, इसीलिए मेरी प्रार्थना सुन लीजिए और मेरे नाथ को ला दीजिए। हे चार भुजा वाले देवता, क्या आप भी नारी नर ये पक्षपात करते हैं? ये बात कहते हुए जब विष्णुप्रिया अपना सिर पटकने लगी तो निमाई घबरा गए और उन्हें अपना ये रूप हटाना ही पड़ा। निमाई अब वहाँ खड़े थे। प्रसन्नता पूर्वक उठकर निमाई के हृदय से ये लग गई थी। हार गए थे विष्णुप्रिया से निमाई। ये इनका अंतिम शस्त्र था, ये इनका अंतिम अस्त्र था, चतुर्भुज रूप दिखाना। इसी के चलते शची देवी को बात माननी पड़ी थी, किंतु विष्णुप्रिया पर ये अस्त्र काम नहीं किया। निमाई कुछ न बोले, विष्णुप्रिया बस हृदय से लगी रही। तो यही है तुम्हारा प्रेम? कुछ रूखे वचन थे निमाई के, प्रिया को अच्छे नहीं लगे। निमाई के मुख चंद्र की ओर देखा प्रिया ने। मुख कठोर बना लिया था निमाई ने। प्रेम जानती हो किसे कहते हैं? प्रेम में अपना सुख कहाँ? वहाँ तो प्रियतम को जो प्रिय लगे। प्रेम में स्वसुख खोज रही हो तो तुम वासना में अपने को डाल रही हो। प्रेम तो तत्सुख है, प्रिय जिसमें सुखी हो, अपने लिए वही सुख होना चाहिए। निमाई के वचन कठोर होते जा रहे थे। विष्णुप्रिया स्तब्ध थी अब। प्रेम स्वरूप का ये कैसा रूप? क्या तुमने श्री राधा रानी का नाम नहीं सुना या उनकी महिमा नहीं सुनी? क्या तुमने गोपिकाओं के प्रेम का परिचय नहीं पाया? अगर नहीं पाया तो पाओ। प्रेम क्या है वो जानो। मात्र प्रेम प्रेम कहने से क्या होता है? कहना और जीना अलग बात है। बातें तो प्रेम की दुनिया करती है, पर जिया है वृंदावन की गोपियों ने। इतनी चोट बेचारी विष्णुप्रिया के हृदय पर। क्यों? इसका क्या अपराध है? किंतु निमाई शांत नहीं हुए अभी भी। कृष्ण मथुरा चले गए, किंतु गोपियों ने कभी भी कृष्ण को ये नहीं कहा कि आ जाओ। वो यही कहती, तुम्हें अच्छा लगे तो मथुरा में ही रहो, कभी मत आना वृंदावन, कभी मत आओ, हम रो रो कर जी लेंगी। आपको सन्यास लेने में सुख मिलता हो तो आप सन्यास ले लो। इतना कहकर विष्णुप्रिया मूर्छित हो गई। निमाई ने तुरंत अपनी गोद में उठाया प्रिया को और पर्यंक में ले जाकर सुला दिया। सिर में हाथ फेरते रहे निमाई, अश्रु गिरते रहे निमाई के। प्रिया, मैं क्या करूं? मैं समझता हूं तुम प्रेम में गोपियों से कमतर नहीं हो। तुम्हारा प्रेम भी इस विश्व इतिहास में गाया जाएगा। तुम महान हो। निमाई महान होगा तो इसके पीछे तुम होगी। तुम्हारे इस महान त्याग के कारण ही निमाई महान बनेगा। यही सब सोचते रहे निमाई और विष्णुप्रिया को देखते रहे। इस बेचारी को प्रेम चाहिए, अपने निमाई का प्रेम। क्या गलत है इसमें? पर श्री राधे राधे।